प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस आज बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। जन्म दिवस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा भव्य कार्यक्रम। समाज कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। प्रदेश में जगह जगह होगा काव्यांजलि का कार्यक्रम। सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म दिवस है। बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है पूरा कार्यक्रम। जन्म दिवस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भव्य कार्यक्रम होगा। तो आपको बता दें कि पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म दिवस है आज और बीजेपी इस जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। रोहित, सुशासन दिवस के रूप में आज बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाएगी। आज के कार्यक्रम में और क्या क्या खास होगा? देखिए मनीष, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए अटल जी का जो निर्णय रहे हैं और अटल जी ने जो फैसले रहे हैं ये अद्भुत रहे हैं। नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की परिकल्पना के अनुसार वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान किया और उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड दिया। इस लिहाज से उत्तराखंड के लिए अटल जी का जो त्याग रहा है और जो निर्णय रहे हैं वो सभी मानते हैं। और एक स्लोगन जो है भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है चलता है कि अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवार रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस पद पर आसीन है ये भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी और उसके बाद से 3 बार लगातार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की सत्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली और गुजरात में अभूतपूर्व जो है विकास हुआ और गुजरात मॉडल को लेकर ही 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और उसके बाद से अनवरत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल पूरे होने वाले हैं उनके कार्यकाल के। तो अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस पार्टी के जनक हैं तो वहीं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्राणदाता हैं। प्राण भरने का काम जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। निष्पक्ष और सेवा भाव से और अपने कठोर निर्णयों के चलते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इतने लोकप्रिय थे कि न सिर्फ सत्ता पक्ष में बल्कि विपक्ष के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। और एक स्वरूप उनका ये भी रहा कि वो कवि भी थे, शुरुआती दौर में वो पत्रकार भी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे और अटल जी के त्याग और तपस्या के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी समूचे राष्ट्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को बहुत ही धूमधाम से आज मनाने जा रही है। सभी वार्डों में, सभी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्रों पर हर जगह जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम होंगे। उनकी जो पुरानी क्लिपिंग्स है कविताओं की, उनके जो पुराने भाषण हैं वो सुनाए जाएंगे और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के तमाम जो कैंप्स हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है जो कार्य हो रहे हैं और जो समाज कल्याण विभाग की योजनाएं जो हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इन तमाम योजनाओं से जो भी लोग छूट गए हैं उन लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और आज चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और ये अभियान जो है आज और तेज गति से सभी वार्डों में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्रों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा।
और इसके साथ ही जगह जगह काव्यांजलि कार्यक्रम भी होंगे, कवि सम्मेलन होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूलों में प्रतिभाग करेंगे, गायन प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे वार्डों में आज बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में बच्चों की गायन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दी जा रही है। हम सभी को याद है जब उनका निधन हुआ था तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पगयात्रा करके जहां पर उनका दाह संस्कार होना था वहां तक वो लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए थे, भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से रोते हुए दिखाई दिए थे। और जो प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां हैं वो पूरे राष्ट्र में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है सभी जगह कलशों में उनके जो अस्थियां है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बांटी गई थी और गंगा से लेकर गंगा सागर तक उनका अस्थि विसर्जन हुआ। ये एक विशाल कार्यक्रम चला था जो कि इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का विराट स्वरूप ही था, उनका कुशल नेतृत्व था, उनका पार्टी के प्रति निष्ठा थी और पार्टी के जो पितामह के तौर पर और पार्टी के प्राणदाता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को सभी याद कर सकते हैं, उनको कोई नहीं भूल सकता। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उनका बहुत योगदान है, सभी राज्य आंदोलनकारी भी उनका बेहद सम्मान करते हैं और इसी के दृष्टिगत आज उत्तराखंड में ही नहीं पूरे राष्ट्र में उनका जन्मदिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं रोहित देखिए, यहाँ पर बात की जाए अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उनका सभी पार्टियों के साथ जो है एक जो सामंजस्य था वो बहुत बेहतर था, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो और अपने भी पार्टी के अंदर उनका होल्ड अच्छा था, उन्हें लोग मानने वाले थे, कोई भी उनसे नफरत नहीं करता था, चाहे विपक्षी पार्टी भी हो। और कई बार तो ऐसे भाषण देखे गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के संसद के अंदर कि आज भी लोग उस भाषण को सुनते हैं। और वो भाषण जो है, कभी कभार आप देखते होंगे कि संसद में कोई हंगामा होता है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो मीडिया में उस अटल बिहारी वाजपेयी के कई ऐसे भाषण फिर जो है यूट्यूब के तहखाने से निकाल कर फिर उसको वो तैरने लगते हैं, क्योंकि लोग दिखाना चाहते हैं कि देखिए पहले की राजनीति क्या थी और अब की राजनीति क्या है। देखिए मनीष, राजनीति में शुचिता जो आई है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद आई है। किस तरह से विपक्ष को घेरना है और विपक्ष भी संसद का अहम हिस्सा होता है, इन तमाम चीज़ों का जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने संबोधन में कहा है कि सदन के जो सभी सदस्य हैं ये परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने मतभेद की भावना तो कही लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये धारणा जो है उन्होंने जाहिर की। और इसीलिए अपनी पार्टी में तो उनका सम्मान था ही, बल्कि विपक्षी जो दल थे वो और भी ज़्यादा उनका सम्मान करते थे। और जब उनका निधन हुआ तो सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता बार बार जन्म नहीं लेते, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, जो उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण था और जिस तरह से एक छोटी सी पार्टी को उन्होंने विराट स्वरूप दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज इतने बड़े कद के लीडर, ग्लोबल लीडर बने हैं, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन थी, जो उन्हें गुजरात की सत्ता संभालने का मौका दिया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से अथाह प्रेम करते हैं और इसीलिए उनके निर्देश पर समूचे भारत में इस अटल जी के जन्मदिवस को बेहद ही धूमधाम से आज मनाया जाएगा। उनके जो राजनीति में शुचिता के संदेश हैं, उनके जो मार्गदर्शन हैं, उनके जो भाषण हैं, उनकी पुरानी क्लिपिंग्स, उनकी पुरानी कविताएं जो है आज चलाई जाएंगी और लोग एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करेंगे। उनके जो लेक्चर्स हैं उनको सुनेंगे, किस तरह से विदेशों में जाकर उन्होंने भाषण दिया, किस तरह से बस यात्रा पाकिस्तान तक वो ले गए और एक पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री होने की पूरी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। ये तमाम चीज़ें आज जो है परोसी जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के जो नए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अटल जी की रीति नीति से परिचित किया जाएगा। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।